तीन जादुई शेर भाई रहते थे जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। एक का नाम था शेरू, दूसरे का नाम था शिम्बा और तीसरे का नाम था बगीरा। वह तीनों भाई बड़े ही अच्छे स्वभाव वाले शेर थे। वह कभी भी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करते थे। जंगल के जानवर भी उन शेरों की तारीफ अक्सर ही जंगल में करते रहते थे। अरे वाह, ये कितनी अच्छे शेर हैं। ये कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है जो हमें हमारे जंगल में इतने अच्छे शेर मिले हैं। ऐसे शेर मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे हैं। तब भालू बोलता है, हाँ हाँ बकरी बहन, तुम सही कहती हो। हम बहुत ही खुशनसीब हैं जो हमें इनके जैसे शेर मिले हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान सबके जंगलों में ऐसे ही राजा दे। उन जानवरों में एक बाघ भी था जो कि उन तीनों भाइयों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था। वह खुद ही उस जंगल का राजा बनना चाहता था, लेकिन उन तीनों शेरों के अच्छे स्वभाव की वजह से जंगल के जानवरों ने उसे ही जंगल का राजा बना रखा था। कोई भी जानवर जब उन तीनों भाइयों की तारीफ करता तो उस बाघ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वह किसी न किसी तरह उन तीनों भाइयों को मारना चाहता था, लेकिन वह कभी भी सफल नहीं होता था। एक दिन वह बाघ अपनी गुफा पर बैठा हुआ इसी बात के बारे में सोच रहा था। अरे, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं इन तीनों शेर भाइयों को मारकर इस जंगल का राजा बन जाऊं। वह यही बातें सोच ही रहा था कि अचानक उसे सामने से एक रोशनी नजर आती है। वह तुरंत ही दौड़कर उस रोशनी के पास जाता है और उसके पास पहुंचकर वह देखता है कि उस रोशनी में से एक जादुई बोलने वाला पेड़ बाहर आता है। अरे तुम कौन हो भाई, और तुम यहाँ कैसे आए हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं बहुत दूर एक जादुई दुनिया से आया हूँ, लेकिन तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अरे क्या बताऊं पेड़ भाई, हमारे जंगल में 3 रंग बदलने वाले शेर रहते हैं जिनके पास बहुत सी शक्तियां भी हैं। वह जब भी चाहे कैसे भी रंग बदल सकते हैं। मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा अकेला तो नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारी समस्या तो बहुत ही बड़ी है। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ जिनकी मदद से तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। और फिर वह पेड़ उस बाघ को कुछ शक्तियाँ देता है। फिर वह बाघ अपनी गुफा पर वापस आ जाता है। अपनी गुफा पर पहुंचकर वह एक प्लान बनाता है। अरे, उन तीनों भाइयों को मैं एक साथ तो नहीं मार सकता। मुझे एक एक करके ही उन तीनों को मारना होगा। अगर मैं उन तीनों को मारूंगा तो वह तो मुझ पर ही भारी पड़ जाएंगे। ऐसा सोचकर वह फिर से जंगल की ओर निकल पड़ता है और वह दूर से ही उन तीनों भाइयों की गुफा को देख रहा होता है कि तभी वह देखता है कि बगीरा और सिम्बा शेर भाई किसी काम से कहीं जा रहे हैं और उनका एक भाई वहीं पर ही है। वह तुरंत ही उसकी गुफा पर जाता है और उससे बोलता है, तुम तीनों भाइयों ने इस जंगल में बहुत ही ज्यादा इज्जत कमा ली है। सभी जंगल के जानवर हर वक्त तुम्हारी ही तारीफ करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम तीनों भाइयों को मार ही देता हूँ। इतना कहकर वह शेरू पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है। थोड़ी देर के बाद जब सिम्बा और बगीरा वापस गुफा में आते हैं तो वह देखते हैं कि उसके भाई शेरू को किसी ने मार दिया है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मेरे भाई शेरू, तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया है? अगर हम तुम्हें गुफा पर अकेला न छोड़कर जाते तो ऐसा तो ना होता। और उधर बाघ अपनी गुफा पर बहुत ज्यादा खुश होता है और वह बोलता है,
आज तो एक कांटे को मैंने रास्ते से हटा दिया है, अब दो बाकी कांटे हैं, उनका भी नंबर जल्द ही आएगा। अगले दिन वह बाघ फिर से वहीं पर जाकर छुप छुप कर उन दोनों भाइयों को देख रहा होता है कि आखिर कब उन दोनों में से कोई एक अलग हो जाए और मैं तुरंत ही जाकर किसी एक भाई को मारूं। कि तभी बगीरा को प्यास लगती है और वह पानी पीने के लिए जाता है। उसको जाते देख बाघ तुरंत ही भागकर उसके पास जाता है और उसे भी मार देता है। लेकिन अब की बार उसे ये सब करता हुआ एक चीता देख लेता है। चीता तुरंत ही भागकर बगीरा शेर के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। ऐसा सुनकर बगीरा शेर भागकर अपनी गुफा की ओर आता है और वह देखता है कि उस बाघ ने सिम्बा शेर को भी मार दिया है और वह बाघ वहीं पर खड़ा हुआ था। उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी बाघ उससे कहता है, अरे तुम भी आ गए, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी आज ही यहीं पर मार कर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। तुमने ये अच्छा नहीं किया, अगर तुम्हें इस जंगल का राजा बनना ही था तो तुम हमें बता देते, हम तुम्हें खुशी खुशी राजा स्वीकार कर लेते, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बगीरा तुरंत ही उस पर हमला कर देता है और बाघ उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बगीरा उसे उठने का भी मौका नहीं देता और अंत में वह बाघ वहीं पर मर जाता है। तभी वहां एक रोशनी होती है जिसमें से वही जादुई पेड़ बाहर आता है और वह बगीरा से बोलता है, तुम बहुत अच्छे और नेक हो, इस दुष्ट बाघ को मैंने ही शक्तियां दी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम तीनों भाइयों में कितना प्यार है, लेकिन तुमने तो अपनी जान की फिक्र ना करके उस बाघ से बदला लेने के लिए तैयार हो गए, तो इसलिए मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को दोबारा से जिंदा कर देता हूँ। क्या क्या सच में तुम मेरे दोनों भाइयों को दोबारा से जिंदा करोगे? हाँ हाँ भाई, तुम्हारे दोनों भाइयों को मैं दोबारा से जिंदा कर दूंगा। और तभी वह पेड़ उसके दोनों भाइयों को भी दोबारा से जिंदा कर देता है और वहां से गायब हो जाता है और वह तीनों भाई फिर से खुशी खुशी जंगल में रहने लगती हैं और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।